यरूशलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा। खुदावन आज इस वचन के द्वारा सारे के सारे जो भेद राजा इस वचन के पवित्र आत्मा जी हमारे ऊपर प्रकट कीजिए, हमें चलाइए राजा। इस वचन के द्वारा राजा आज जो हमें समझाना चाहते हैं उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए और सभी के हृदय में राजा कभी ना मिटने वाली उस लकीर के ऊपर, उस पट्टी के ऊपर राजा इन वचनों को हृदय की पट्टी पे हमेशा हमेशा के लिए उसकी चमक बनी रहे, ऐसा हृदय में लिखे। तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। बेटा ये पहला वचन वापस से यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। आशीष दी किसने दी? मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी थी। उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। क्या दिया? 10वां अंश क्या होता है? जिसे हम लोग दशमांश बोलते हैं। दशमांश अब 1000 है, उसका 10वां अंश कितना होगा? 100,000। तो इसमें ऐसे करोड़ों सोने, दागिने, केले, पता नहीं क्या क्या देते होंगे अब्राहम ने। तो उसका जो 10वां अंश था ना, 10वां अंश, वो ये सिद्दीक याजक को, मलिकिसिदक याजक को उसने दिया, है ना। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा को मलिकिसिदक और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा। इसके नाम के 2 अर्थ है, पहला धर्म का राजा, दूसरा शांति का राजा। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है। क्या समझिए इससे? तीसरा वचन पढ़ो बेटा। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। सुना? सदा के लिए याजक बना रहता है। मलिकिसिदक इतना ऊंचा याजक था जो सदा के लिए क्या था? याजक बना रहता था, सदा के लिए। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था। कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छा माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने तो उनके वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। अच्छा, मलिकिसिदक के सदृश दूसरा याजक। अब ये दूसरा याजक देखना कौन है?
यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके हमारे सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकी सिद्धि की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का नाम कहलाए। हारून किसके साथ रहता था? मूसा के साथ। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, ऐसे भी शब्द निकलते हैं। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। कौन सा? कौन प्रकट हुआ है? प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। किसके अनुसार? 17 वचन 16 वचन पढ़ो। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। कौन है वो? जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। कौन है? पहले मलिकिसिदक था, अभी यहाँ पे हम लोग आगे दूसरा याजक, और दूसरा याजक कौन हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई, तो मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। 18 वचन पढ़िए। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। जो पहली आज्ञा थी, जो मलिकिसिदक के जीवन की आज्ञा थी, वो सारी लोप हो गई। किसके कारण? जब जो सारे आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, वो प्रभु यीशु। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मलिकिसिदक याजक जब था, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई। किसने खाई? प्रभु ने खाई। इसके लिए नहीं खाई, ये जो शारीरिक दशा में नहीं परंतु अविनाशी जीवन सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ, प्रभु यीशु मसीह के लिए था। और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इससे प्रभु यीशु से इस प्रकार यीशु का उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। जामीन कौन ठहरा? प्रभु ठहरा। किसका? यीशु मसीह का। आगे बढ़े। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। कौन रहता है युगानुयुग? याजक। कौन सा याजक? 24 वचन पढ़ो, समझेगा। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अटल है। आगे का पढ़ो। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज तक सुना है कोई हमारे बारे में प्रार्थना करता हो?
नहीं सुना। लेकिन ये परमेश्वर मलिकी सिद्दीक याजक के बाद में जब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जब ये अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ तो प्रभु ने शपथ खाई। क्या शपथ खाई? कि तू युगानुयुग याजक बना रहेगा, है ना। अब हम लोग जाएंगे 26 वचन। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हाँ जो पवित्र और निष्कपट और हाँ। निर्मल और पापियों से अलग और हाँ। स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। हाँ, आगे। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। पहले के लोग क्या करते थे? पाप करते थे, किसी को झूठ बोल दिया, गाली दे दी या किसी को मार दिया, वो लोग क्या करते थे? वेदी के ऊपर बकरे को लेके जाकर याजक को देकर वो बलि चढ़ाते थे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो 27 वचन बोलता है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान करे, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, व्यवस्था निर्बल लोगों को नियुक्त करती थी, ठीक है। परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है, युगानुयुग के लिए सिद्ध किया। अब इसमें यीशु हमारा महायाजक, 8वें वचन का पहला पढ़ेंगे, 8वें अध्याय का पहला। अब भी जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमा के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। किसके? याजक। के सिंहासन के। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग के महिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वर्ण प्रभु ने खड़ा किया है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। क्या हो? कुछ चढ़ाने के लिए। तो इसने क्या चढ़ाया? इसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। 6वां वचन है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा की मध्यस्थ ठहरा और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। 7वां वचन, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। अब ये नई वाचा परमेश्वर ने नई वाचा बांधी, यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। मिस्र देश से किसको लेके आया था? किसको याद है?
मिस्र देश से छुड़ाकर कौन लेके आया? दूत लेकर आए थे। दूत नहीं लेके आए थे, कौन लेके आया था? बताओ, अभी सही से बताओ। मिस्र देश से कौन लेके आया था छुड़ाकर? आप लोग बाइबल पढ़ते हो, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग के सारे सवाल सही नहीं आ रहे। कौन लेके आया? मिस्र देश से छुड़ाकर कौन लेके आया? किसी को भी नहीं। मिस्र देश से छुड़ाकर मूसा लेके आया था। ठीक है, इजराइली मिस्र देश में बंदी थे, प्रभु ने कहा उन्हें छुड़ा के लेके आ, तो वो छुड़ाने के लिए आया और बीच में समुद्र आया और उसके दो भाग किए गए। ये वही कहानी का रूप है। आप लोग बाइबल को ध्यान से समझो। पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है। मैं भी किसी समय केवल इसे पढ़ता था, याद करने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही बार परमेश्वर से वहाँ पे बैठ के सुबह के समय 2 ही बार मांगा, प्रभु मुझे वचन बोलना सीखा और मुझे प्रचार करना सीखा। प्रभु ने उस तरीके से बुद्धि खोल दी कि आज मुझे मेरा पिछला दिन याद भी नहीं है कि मैं कभी इन चीज़ों के बारे में समझ भी नहीं पाता था, आज मैं बोल पाता हूँ। तो हमारी जो मांग है प्रभु के विषय में यदि है, प्रभु सहायता करता है। अब ये बातें बड़ी गहरी है और बड़ी सिंपल है। मिस्र देश में इजराइली एक ही बार ये हुए थे, बंदी बनाए गए थे। फिरौन राजा ने बंदी बनाया था उन लोगों को और मूसा को छुड़ाने के लिए उसे खड़ा किया था, है ना। तो यहाँ पे 9वां वचन पढ़ो। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने अपने बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। 10वां वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। इसके बाद है 9वां वचन है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में जीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियाँ थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे और स्वर्गदूत ऐसे करके खड़े रहते थे। हाँ, और ये वस्तु इस रीति से तैयार हो चुकी। इस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है
और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हालेलुया। वचन सुना ध्यान से? सुना क्या? उनको क्या देते हो आप? इधर नहीं होता, क्या सुना? हाँ, क्या सुना? 9वां वचन का 7वां क्या पढ़ा मैंने? और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, हाँ, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हाँ, भूल चूक के लिए चढ़ाता है। कितनी बार जाते हो? एक ही बार। एक ही बार। कौन से टाइम? रात को। साल में? एक बार। सोच लो, इतना बड़ा कठिन था परमेश्वर के भवन में पहुंचना। एक ही याजक जाता था। कौन जाता था? एक ही पास्टर जाता था उस समय, केवल एक, जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखता था ना, सिर्फ वो जाता था। और वो खाली हाथ नहीं जाता था, वो लहू लेके जाता था, किसी कबूतर का, पंछी का, किसका भी। जिनकी भूल चूक हो गई ना, वो चढ़ाने के लिए वो जाता था। अब आगे देखो क्या है। तंबू खड़ा है तो वह पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट था। 7वां वचन से पढ़ो, वहाँ पर समझेगा। और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था हाँ, और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ाता है। 8वां। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जब तक पहला तंबू खड़ा है, पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं था। पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं था, इसका मतलब क्या है? कि उस स्थान में हर कोई नहीं जाता था, एक ही जाता था, जो याजक है, और लहू लेके जाता था। जिनकी भूल चुके, अब भूल जिसने की है वो बाहर खड़ा है, इधर खड़ा है, और जिसने भूल नहीं की वो लहू लेके उसकी भूल चूक के लिए वो क्षमा मांगने जा रहा है। कितना फर्क है? ये कैसी बात हो गई कि कोई जेल में है और हम पुलिस वाले को पैसा दे रहे हैं कि भाई तो उसे दे देना। अब वो पैसे दे रहा है कि नहीं हमें पता है नहीं मालूम है। तो यहाँ पर ऐसा ही चल रहा था। ये 8वां वचन वापस पढ़ना। इससे पवित्र आत्मा ये दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। 9वां वचन, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ऐसा समय था वो, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। इतनी पाबंदी थी, इतनी ज्यादा पाबंदी थी। और आराधक को का जो विवेक है, जो आत्मा है, वो सिद्धता में नहीं जाती थी, वो ऐसे ही रहती थी डावाडोल, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। किसके लिए? सुधार के लिए। कौन सा सुधार? अब ये गलती की है और लहू लेके गया और चढ़ाने गया, अब उसने वो चढ़ा दिया, एक सुधार। फिर दूसरी गलती करो, फिर वही सीन, तीसरी गलती करो, फिर वही सीन, वही लहू, बार 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 बार। तो उससे सुधार कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लोग पाप किए जा रहे, बलि चढ़ाई जा रही, पाप किए जा रहे, बलि चढ़ाई जा रही, पाप किए जा रहे, बलि चढ़ाई जा रही। मसीह के लहू की सामर्थ अब अगली कड़ी शुरू। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर
जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। क्या किया? कौन सा? अनंत वाला, सुधार वाला नहीं। मैं गलती करूंगा, याजक को खून दे रहा हूं और वो चढ़ा के आ रहा है, और मैं वापस गलती कर रहा हूं, फिर मैं खून दे रहा हूं। इसने क्या किया? एक ही बार सिद्धता के तंबू में जाकर छुटकारे वाला अपना क्या किया? लहू पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पवित्र स्थान में खुद प्रवेश किया। पहले कौन कर रहा था? याजक। और हम लोग क्या करते थे? उसे खून देते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सीधा अंदर गया अपने लहू के द्वारा, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़काना जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्या चढ़ाया? और ये कैसे चढ़ाए जा रहे थे? भूल चूक करके। क्षमा मांगी जा रही थी। याजक को खून दिया जाता था कि हमारे प्रति तू जा और क्षमा मांग। लेकिन ये कैसा था? अपवित्र लोगों पर छिड़काना जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। निर्दोष। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पहले किसकी हो रही थी? याजक। याजक सेवा करता था, और अब कौन करे? हम सभी। तो परमेश्वर ने उससे भी हमें क्या किया? छुटकारा दिया। वो जो पवित्र स्थान है उसमें केवल याजक जा सकता था, वो गया, और उसके पीछे पीछे आज हम लोग सब जाते हैं। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। क्या करे? मिरास। मिरास मतलब सदगति। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। अभी समझे क्या? ओ मातेश्वरी, आप कौन सी दुनिया में गए हो? क्या हुआ क्या आपको? हाँ, क्या पढ़ा मैंने? पढ़ो इसको वापस। नौवे का 15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। ये मिरास क्या हुआ? अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। नहीं समझ में आया मिरास क्या हुआ? बोला था क्या नहीं? बोला था क्या नहीं? मिरास का मतलब सदगति, जो हमें चाहिए, स्वर्ग। देखो, आज मैं सबसे ज़्यादा वचन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग कम लोग हैं, और कम लोगों में सारी बातें जल्दी समझ में आती हैं। और ये जो बातें इसमें आज जो हमने रख दी है, ये बातें आज जो समझ गया वो परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाएगा। अगर समझेंगे तो कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, बलिदान दिया, क्रूस पे गया, ये सबको पता है। लेकिन वो कैसे कैसे गया है ये किसी को नहीं मालूम। सबको ये मालूम है कोड़े खाए, क्रूस पे चढ़ाया, किले मारे, कांटों का ताज दिया, उसके रस पिला दिया, है ना, इजराइलों का राजा बोला गया, ये सब मालूम है। लेकिन वो कौन से रास्ते से गुजर के वहां तक गया, ये बातें सबको नहीं मालूम है। इसीलिए आज ये वचन मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु से भी पहले एक मलिकिसिदक करके भी एक याजक था, लेकिन उसके द्वारा हमारी सदगति नहीं हुई। जब प्रभु आया उसके बाद में
और जो भूल चूक के जो खून जो लहू जो चढ़ाते थे वो बंद हुआ, क्योंकि उसने एक ही बार अपने आप को चढ़ा दिया और एक ही बार उसने पवित्रता से सभी के पापों को ढक दिया, क्योंकि वो पवित्र होकर बलिदान हुआ। इसीलिए ये बातें आज मैं सिखा रहा हूं। अब इसमें 16 वचन पढ़ो। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समय समझ लेना अभी अवश्य है। आया समझ में? यही बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। 17 वचन, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। पहली वाचा बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जोफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। क्या क्या किया? छिड़क दिया। क्या क्या? बकरे का लहू, पानी, लाल ऊन, जोफा के साथ छिड़का। क्या नहीं? मेहनत की क्या नहीं? और कहा ये वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। ठीक है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। तंबू के ऊपर छिड़का, सारे सामानों के ऊपर भी छिड़का। तो लहू 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 छिड़का जाता था, लहू 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 दिया जाता था ताकि पाप क्षमा हो। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अब हम जाएंगे मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में